हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि, क्या हाल आप लोगों का। चलिए ये आप लोगों के लिए मई मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जेमिनीज मिथुन राशि, सबसे पहले हम मई के महीने में आपकी फीलिंग्स और आपकी एनर्जीज चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेके लव लाइफ को लेके क्या फील करते हो और आपका क्या माइंडसेट रहेगा। ये आपके कार्ड्स हैं, ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं। फिर हम उनका चेक करेंगे कि वो आपको लेके लव लाइफ को लेके क्या फील करेंगे, क्या एनर्जीज रहेंगी और क्या माइंडसेट रहेगा मई के महीने में। ये फाइनली हम आउटकम चेक करेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है मई के महीने में किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या होगा फाइनली और क्या प्रोग्रेस होगी, क्या आउटकम निकलेगा। तो चलिए पहले हम जेमिनीज आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं कि आप क्या फील करते हो अपने पार्टनर को लेके मई के महीने में। तो चलिए सबसे पहले देखिए जेमिनीज, आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो मिथुन राशि, सबसे पहले आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ एक टुगेदरनेस चाहते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स के अकॉर्डिंग कि आप अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पीनेस चाहते हो, एक यूनियन चाहते हो। आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर जब आपकी लाइफ में होते हैं तो आपको एक खुशी मिलती है। मीन्स आप उनके साथ अगर कुछ इश्यूज हुए थे पहले या कोई प्रॉब्लम हुई थी इस रिलेशनशिप में, तो आप उनके साथ एक पैचअप चाहते हो, एक टुगेदरनेस चाहते हो, एक लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, एक कमिटमेंट चाह रहे हो। मीन्स एक हैप्पीनेस चाहते हुए दिख रहे हो, उनको मिलना चाह रहे हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो। और ज़रूरी नहीं है कि कुछ इश्यूज ही हुए थे, जिनके इश्यूज नहीं भी हुए थे तब भी आपकी यही फीलिंग्स है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक टुगेदरनेस चाह रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपको उनको मिलना अच्छा लगता है, वेकेशन पे जाना आपको अच्छा लगता है उनके साथ, और एक आप उनको लेके अपनी एक फैमिली देखते हो। तो देखिए जेमिनीज, ये आपकी फीलिंग्स हैं और कहीं ना कहीं आपको ना इस रिलेशनशिप में या लव लाइफ में कुछ आपको ऐसे फील हो रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप ने, इस लव लाइफ ने या पार्टनर ने बहुत लेसन सिखाए हैं, बहुत कुछ सिखाया है, आपको टीच किया बहुत कुछ। ये आपको ऐसा सा फील होता हुआ लग रहा है मई के महीने में। हालांकि आपके मन में लव है पार्टनर को लेके, एक फीलिंग्स है, इमोशंस है, बट साथ के साथ आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस लव लाइफ से, इस प्यार ने, इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत लेसन सिखाए हैं, बहुत कुछ सिखाया है, आपने आपने सीखा है इस रिलेशनशिप से। तो और दूसरा, ये ट्रांसफॉर्मेटिव लव का कार्ड ये बोलता है कि शायद आपने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपके अंदर बहुत सारे बदलाव भी आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं इस लव लाइफ को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। मीन्स ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो किसी भी तरीके का हो सकता है। मतलब आप जैसे पहले थे इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप की आपकी जो पहले नेचर थी, या आप जैसा आपका एक बिहेवियर था, आपको उस आपके अंदर चेंजेस आए हैं, बदलाव, आपने बदलाव किया अपने अंदर। तो ये आपको ऐसा लग रहा है कि लेसन्स मिले हैं और आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हुए हैं। अब वो पॉजिटिव चेंजेस भी होते हैं, नेगेटिव चेंजेस भी होते हैं, डिपेंड करता है कि आपके अंदर किस तरह के चेंजेस आए हैं। अब मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, अगर मान लो आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कर रहे थे, ये समझाने के लिए बता रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से ले लेना। तो कई बार हमें लगता है कि आप सामने वाले से उतना रिटर्न नहीं ना मिलता जब हमें, तो हमें लगता है कि हमें एक लेसन मिला है, फिर हम अपनी नेचर को चेंज करते हैं। हम ज़्यादा गिविंग होते हैं तो हम थोड़ा कम देना शुरू कर देते हैं, हम अपने ऊपर फोकस करते हैं। तो कुछ इस टाइप के शायद चेंजेस हो सकता है आपके अंदर आए हों। तो दूसरा ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड बोलता है कि शायद जो चेंजेस आपके अंदर आए हैं उसको लेके अब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने करियर के ऊपर या तो फोकस कर रहे हो। अगर तो देखो आप काम करते हो, जॉब करते हो, कोई बिजनेस करते हो, तो शायद हो सकता है आप अपने काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। या अगर कोई आपका प्रोफेशन नहीं भी है, तो आप अगर घर में ही रहते हो तो हो सकता है कि आप अपने घर के कामों में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हो। अदरवाइज आप किसी से सलाह मशवरा करते हुए लग रहे हो इस लव लाइफ को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। कई बार होता है ना कि कुछ समझ नहीं आता तो किसी की गाइडेंस ले लेते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी की सलाह ले रहे हो, किसी की गाइडेंस ले रहे हो लव लाइफ को लेके, पार्टनर को लेके। वो कोई भी हो सकता है, किसी कोई जैसे टैरो कार्ड रीडर हो गया, या कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट हो गया, या आपका कोई फ्रेंड हो गया, या कोई भी इंसान जिसके ऊपर आप विश्वास करते हो। और एंड में जाके ये कार्ड्स बोलते हैं कि आप अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो मई के मंथ में। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है कि आप अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। आप अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव, मीन्स अगर पीछे आपने अपने आप को इग्नोर किया तो अब आपको ये रियलाइजेशन हो सकती है कि भी नहीं, मुझे खुद का ध्यान रखना है, पार्टनर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना। और
सिंगल ही बेटर है, सिंगल ही रहो, सिंगल रह के ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, ऐसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। हालांकि ये कार्ड बोलता है हनीमून का, कि आप अपने पार्टनर को मिलना चाहते हो, एक टुगेदरनेस चाहते हो, ये एनर्जीज मुझे आपकी लग रही हैं। बट आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको इस लव लाइफ ने, रिलेशनशिप ने बहुत लेसन्स दिए हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है, जिसके कारण आपके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, और वो चेंजेस पॉजिटिव ही आते हुए लग रहे हैं मुझे। जिसके कारण आप तो या तो अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, या होता है ना जैसे आप अपनी शॉपिंग कर रहे हो, जिम जा रहे हो, कोई भी चीज़ आपको जो अच्छी लग रही है उसके ऊपर ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हो, और आपको लग रहा है कि नहीं, पार्टनर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना। हालांकि आप उनको मिलना चाहते हो, उनके साथ एक टुगेदरनेस चाह रहे हो, यूनियन चाह रहे हो, ये भी आपकी फीलिंग्स हैं। तो देखिए, ये जो मैंने बताई है ये फीलिंग्स हैं आपकी, ये आप ऐसा फील कर रहे हो, और ये मई की मंथ की आपकी एनर्जीज़ हैं। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी। तो जेमिनीज, आपके पार्टनर के लिए कार्ड आया गैम्बल का और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया। ये दोनों कार्ड्स, ये कार्ड एक्चुअल में बोलता है आपके पार्टनर इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आपके साथ बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब अगर पीछे कुछ भी प्रॉब्लम हुई थी तो वो चीज़ों को ख़त्म करके एक नए सिरे से सब कुछ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आगे बढ़ने की बात करता है, तो वो आपके साथ एक आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। गैम्बल का कार्ड बोलता है कि शायद उसी से ही रिलेटेड, आगे बढ़ने से ही रिलेटेड, मीन्स वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, और उसको लेके उनको ऐसे फील हो रहा है कि अगर आगे बढ़ने के लिए, अगर उनको पहला कदम रखना पड़े, उनको रिस्क लेना पड़े आगे बढ़ने के लिए, तो वो रेडी दिख रहे हैं। कई बार होता है ना कि हम हेजिटेट करते हैं, कि हम सोचते हैं कि नहीं छोड़ो, हमने नहीं करना। तो पार्टनर की वो एनर्जीज मुझे नहीं लग रही, वो रेडी लग रही है रिस्क लेने के लिए, कि एक पहल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मुझे स्टार्टिंग ऑफ मई में ऐसे लग रहा है कि वो रिस्क लेने के लिए रेडी लग रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। और देखिए, उनके भी कार्ड्स यही आए हैं, रैंडवेज एंड ये वाला, जो ये दोनों कार्ड्स ना टुगेदरनेस की बात करते हैं, क्योंकि इसमें कपल है, मैरिड कपल है, और इसमें कप्स हैं दो। इसमें यह है कि आपके पार्टनर आपके साथ चाहे कहीं वेकेशन पे जाना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं आपके साथ। अदरवाइज वेकेशन पे नहीं जाना तो आपके साथ एक टुगेदरनेस चाहते हैं। अगर कुछ इश्यूज हो गए थे पीछे, वो आपके साथ अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, कनेक्शन चाहते हैं, मतलब आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, टुगेदरनेस चाहते हैं, और एक लॉन्ग टर्म चाहते हुए दिख रही हैं, एक स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं मैरिज हो गया, मैरिज चाहते हैं कुछ लोगों के पार्टनर, या फिर एंगेजमेंट हो गया, अदरवाइज कमिटमेंट, इसी टाइप का कुछ वो चाहते हुए दिख रहे हैं। और वो आपको मिलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो आपसे दिल की बातें शेयर करे, आपसे ढेर सारी बातें करे, एक पैचअप करना चाहते हैं, एक रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं आपके पार्टनर। मुझे ये एनर्जीज उनकी दिख रही हैं। बट जेमिनीज, आपके पार्टनर ना, ये 7 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बोलते हैं कि हालांकि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, आपके पास साथ एक यूनियन करना चाहते हैं, और बट वो कहीं ना कहीं उनको एक अकेलापन फील होता हुआ दिख रहा है। वो एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं इस लव लाइफ में, रिलेशनशिप से रिलेटेड। उनको परेशानी है किसी चीज़ की, वो कोई भी कारण हो सकता है, बट वो एक अकेलापन महसूस करते हुए दिख रही हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि शायद इस रिलेशनशिप में वो जो आपसे चाहते हैं, या उनको इस रिलेशनशिप में जो वो डिज़र्व करते हैं, उनको वो चीज़ें शायद नहीं मिल रही हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। आप शायद जेमिनीज उनको इग्नोर कर रहे हो, उनको ऐसा फील होता है, हो सकता है उनको ऐसा फील होता हो कि आप उनको अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, उनको अवॉइड करते हो, और कहीं ना कहीं उनको किसी लेवल की चिटिंग सी फील होती हुई दिख रही है। वो डिपेंड करता है किस तरीके की चिटिंग है, मतलब वो खुश नहीं है, मतलब वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक यूनियन चाहते हैं, टुगेदरनेस चाहते हैं, बट उनको ऐसे फील हो रहा है कि उनके साथ चीज़ें सही नहीं होकर हो रही हैं। एक अकेलापन सा उनको रहता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण वो परेशान भी होते हुए दिख रहे हैं मुझे मई के मंथ में। तो चलिए जेमिनीज, ये तो फीलिंग्स होगी आपके पार्टनर की, और ये फीलिंग्स होगी आपकी। अब हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप मई के मंथ में किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या आउटकम निकलेगा, फाइनली होगा क्या, आप दोनों के बीच में हो क्या रहा है। क्योंकि फीलिंग्स होती हैं, वो एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं होते हैं, सिर्फ हम फील करते हैं। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम आगे बढ़ते हैं, आउटकम में हमें पता चलता है।
तो देखिए स्टार्टिंग में ना आपके कार्ड आए हैं, जेमिनीज मैस्कुलिन का कार्ड और 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। मैस्कुलिन का कार्ड और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोलते हैं कि मई के स्टार्टिंग में आप लोगों को कोई डिसीजन लेना है, कोई डिफ़िकल्ट चॉइस लेनी है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड या पार्टनर को लेके। मीन्स आप लोग ना क्रॉस रोड्स पे हो। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, कुछ जो हम आउटकम निकालते हैं ना कि फाइनली क्या होगा मई के मंथ में, ये हम दोनों का मिला के निकालते हैं। ये नहीं है कि ये अकेला आपका है, क्योंकि रीडिंग आपकी है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आउटकम की जो भी होता है वो आपकी एनर्जीज उसमें ज़्यादा आती हैं, बट आपके पार्टनर की भी होती है क्योंकि हम दोनों का कंबाइन निकाल रहे हैं। तो डिसीज़न आप दोनों को ही लेने हैं, कोई डिफ़िकल्ट डिसीज़न लेना है आप दोनों को। और आप लोगों को समझ नहीं लग रहा कि वो डिसीज़न कैसे लिया जाए। मतलब डिसीज़न ये हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि भी आगे बढ़े इस रिलेशनशिप में, कि मूव ऑन कर जाएं, कि पीछे हट जाएं, लेफ़्ट जाएं कि राइट जाएं। इस तरह का डिसीज़न आप लोगों को किसी भी चीज़ को लेके रहता हुआ लग रहा है मई के महीने में। जैसे आप लोगों को ऐसा फील होगा कि क्रॉस रोड्स पे आप खड़े हैं, ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं ना आप पीछे हट जा पा रहे हैं। मतलब आप लोग सोचते हुए दिख रहे हो, ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। और मैस्कुलिन का कार्ड बोल रहा है कि आप लोग माइंड से सोचते हुए ज़्यादा लग रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा रहती हुई दिख रही है आप लोगों की। ये एनर्जीज मुझे मई की स्टार्टिंग में रहती हुई दिख रही है। कोई डिसीज़न लेना है और उससे रिलेटेड आप डिसीज़न फ़िलहाल ले नहीं पा रहे हो। और मई के सेकंड पार्ट में जाके, मिड में जाके, पास्ट लव और 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आ रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स और पास्ट लव का कार्ड बोल रहा है कि इस रिलेशनशिप में पहले से या फिर मई की स्टार्टिंग में या मई के महीने में या उससे पहले जो टाइम निकला है, पास्ट लव का मतलब पुरानी चीज़ की बात करता है। हो सकता है पास्ट में इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं आप लोगों से, आपसे हुई है गलती, या तो जेमिनीज या फिर आपके पार्टनर से हुई है। मतलब दोनों में से किसी की भी हो सकती हैं। आप दोनों उस चीज़ को लेके, पुरानी बातों को लेके आप लोगों को डिस्कस करते हुए दिख रहे हो मई में, और जिसके कारण आप लोगों का आर्गूमेंट होता हुआ दिख रहा है। मतलब ये एनर्जीज हैं, आप लोग बातें कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेके, बट वो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बातों के ऊपर डिस्कशंस हो रहे हैं, जिसके कारण आप लोगों के शायद व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं। आप लोगों का छोटा मोटा आर्गूमेंट होता हुआ दिख रहा है, या किसी चीज़ को लेके बहस होती हुई दिख रही है। वो पास्ट की कोई भी चीज़ हो सकती है, या आपने कुछ उनको बोल दिया था जेमिनीज, या आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोल दिया था। मतलब पुरानी चीज़ें इस रिलेशनशिप में आप लोग जाकर डिस्कस करते हुए दिख रहे हो। ये एनर्जीज मुझे आपकी लग रही है कि ये होगा मई के मंथ में। और एंड में जाके हार्ट ऑन द लाइन और किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं। एंड में जाके मई के लास्ट में ये कार्ड्स बोलते हैं कि एंड में जाके आप लोगों को बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग रखते हुए चल रहे हो। मतलब एक जैसे होता है ना, फीलिंग्स को, अपना फीलिंग्स को शेयर नहीं करना, अपनी फीलिंग्स को दबा लेना, माइंड से चलना, लॉजिकल थिंकिंग रहती हुई चल रही है। और कहीं ना कहीं राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे भी थिंकिंग का कार्ड था, और जो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है वो कार्ड भी, ये कार्ड भी यही बोलता है कि आप लोग अपने इमोशंस को ख़त्म कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं रोक रहे हो, और दिमाग से चलते हुए दिख रहे हो। और जब रिलेशनशिप में माइंड आ जाता है ना, तो वहाँ पे रिलेशनशिप में इश्यूज होने शुरू होते ही होते हैं, ये फैक्ट है। हार्ट ऑन द लाइन का कार्ड बोलता है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान को लग रहा है। वैसे ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज ज़्यादा लग रही हैं जेमिनीज, क्योंकि ये कार्ड भी यही बोलता है कि रिस्क लेना, आगे बढ़ना। तो ये मुझे लग रहा है आपके पार्टनर के कार्ड हैं, वो ही आगे रिस्क लेना चाहते थे। गैम्बल का कार्ड आया था ना उनका, तो वो आगे बढ़ना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। तो उसी से रिलेटेड मई के महीने में आपके पार्टनर रिस्क तो लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, दोबारा से एक रिस्क फिर से ले लेते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। शायद उसी को लेके वो माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग उनकी रहती हुई दिख रही है, कि भी एक डिटैचमेंट लेके आते हुए दिख रही हैं, और थोड़े से कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये एनर्जीज किसी की भी हो सकती है, कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग वाली एनर्जीज, बट हम दोनों का निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आपके पार्टनर का इसलिए लग रहा है क्योंकि हार्ट ऑन द लाइन के ऊपर आया ये कार्ड, और ये कार्ड बोलता है कि रिस्क लेना, और ये वाला कार्ड आपके पार्टनर का था, तो ये भी यही बोलता है कि शायद वो किसी तरीके का आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं, रिस्क तो लेते हुए दिख रही है। साथ के साथ थोड़ा सा उनका कम्युनिकेशन स्किल है जो, वो थोड़ा सा ब्लंट हो रहा है आपसे, जो बात कर रहे हैं वो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें उनकी थोड़ी सी बुरी लग जाए, क्योंकि यहाँ पे आया आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। तो
ये मुझे लास्ट में जो लग रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज दिख रही हैं मुझे ज़्यादा, थोड़े से वो कंट्रोलिंग हो रही हैं, डोमिनेटिंग हो रही हैं। ये आपकी रीडिंग है मई के महीने की। अब मैं थोड़ा थोड़ा रफ आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि जेमिनीज आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। आप एक टुगेदरनेस चाहते हो, पार्टनर के साथ मिलना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो और एक फैमिली देखते हो उनके साथ। बट आपको ऐसे लग रहा है कि इस लव लाइफ ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत लेसन्स मिले हैं आपको। अब आपके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं जिसके ऊपर आप अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि अब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, अब इंडिपेंडेंट रहना है, अपने ऊपर ही फोकस करना है। और आप अपना केयर कर रहे हो, अपनी जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो। आपके पार्टनर का कार्ड है, आपकी पार्टनर की ये फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स ये हैं कि वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक रिस्क लेके आपके साथ एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं और बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बट उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि चीज़ें उनके साथ सही नहीं हो रही हैं, उनको वो अकेलापन उनको सता रहा है या किसी तरीके का अकेलापन वो महसूस कर रहे हैं। और उनको ऐसे लग रहा है कि शायद आप उनको अवॉइड कर रहे हो जेमिनीज, आप उनको इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। तो ये तो फीलिंग्स होगी। आउटकम में ये हो रहा है, आउटकम में ये लग रहा है मुझे आप लोग पुरानी चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस कर रहे हो। कोई पुरानी चीज़ इस रिलेशनशिप में हुई है या पहले की कोई इंसान को लेके बात हो सकती है या कोई सिचुएशन हो सकती है या इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, पुरानी बातें आप लोग डिस्कस कर रहे हो जिसके कारण आर्गूमेंट हो रहा है, आप लोगों का बहस हो रही है। आप दोनों के व्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर कुछ बोल रहे हैं और आप कुछ बोल रहे हो। और कहीं ना कहीं लॉजिकल थिंकिंग रहती हुई दिख रही है, माइंड से चलते हुए दिख रहे हो। क्योंकि हार्ट ऑन द लाइन का कार्ड है तो हो सकता है रिस्क तो ले रहा है कोई इंसान, आगे तो बढ़ रहा है। बट मुझे लग रहा है पार्टनर ही आपके इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बट साथ के साथ जैसे होता है ना कि थोड़ा सा अपनी अपनी बात को मनवाना, अपनी जिद पे अड़े रहना, वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। अब मई के महीने में कोई डिसीजन और डिफ़िकल्ट चॉइस आपको लेनी है लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो। आप लोग क्रॉस रोड्स पे खड़े हुए हो, आपको समझ नहीं लग रहा कि किस डायरेक्शन में जाएं, कौन से डायरेक्शन चूज़ करें इस रिलेशनशिप को लेके। ये मुझे मई के महीने में होता हुआ दिख रहा है। एक मैंने मैसेज निकाला है कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जो वो फील करते हैं लेकिन आपको वो बोलते नहीं हैं। ये मैसेज है नो अदर कंपेयर्स टू यू। देखिए आपके पार्टनर ये मैसेज आपको देना चाहते हैं मई के मंथ में, उनको रियलाइजेशन है किसी चीज़ की। वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि जेमिनीज कोई भी और इंसान आपको कंपेयर नहीं कर सकता, आपकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। आप जो हो वो आप ही हो, आपका आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो आपके पार्टनर को कोई चीज़ ऐसी फील हुई आई थिंक सो कि शायद उनको रियलाइजेशन हुई है कि भी हाँ जो आप हो वो आप ही हो, आपकी जगह और कोई इंसान नहीं ले सकता, आपकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती, कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान आपको कंपेयर नहीं कर सकता। ये आपके पार्टनर फील करते हैं जो वो आपको बोलते नहीं हैं। तो देखिए ये रीडिंग थी आपकी। और अगर ये रीडिंग मई के महीने में आपके साथ मैच हुई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट मंथ आएगा, नई रीडिंग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।